नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है शिव प्रसाद परधे उज्जैन से, पत्रकार महेश कर्मा है खरगोन से, अंशुल दीक्षित भटनागर और इलियास खान है जिन्होंने हमें कमेंट किया है। और इसके साथ ही रियाज मोहम्मद जी देख रहे हैं हमें भोपाल से, मनोज श्रीवास्तव हैं ग्वालियर से, शेफाली हैं झांसी यूपी से, सत्येंद्र प्रताप सिंह है रेवा से, सुनेर सिंह दरबार हैं हरिया खेड़ी से और ब्रजमोहन शर्मा है मुरैना से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमपी वेदर अपडेट, फिर बदला मौसम, कई जिलों में गिरे बारिश और ओले। धार में सीमेंट फैक्ट्री सैंपलिंग के विरोध में बवाल, पुलिस वाहन पर लोगों ने किया पथराव। सतना में आदिवासी जमीन हड़पने का मामला, 9 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। भोपाल में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े, सिर्फ 24 घंटे में दर्ज हुई पिछले 1 साल से ज्यादा एफआईआर। मुरैना की महिला से 8 लाख के ऑफर का झांसा देकर की गई 1,35,000 की ठगी। इंदौर का 66वां ग्रीन कॉरिडोर बना जीवनदायिनी, 3 लोगों को मिला नया जीवन। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। एमपी वेदर अपडेट, फिर बदला मौसम, कई जिलों में बारिश और ओले। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अचानक बारिश शुरू हो गई, वहीं कुछ इलाकों में ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय सिस्टम के कारण प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं विभाग ने लगभग 8 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। किसानों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि रबी की फसल इस समय पकने की अवस्था में है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। धार में सीमेंट फैक्ट्री सैंपलिंग के विरोध में बवाल, पुलिस वाहन पर पथराव। मध्य प्रदेश के धार जिले में सीमेंट फैक्ट्री की सैंपलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री से जुड़े अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया और वाहन में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण फैक्ट्री के प्रदूषण और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। जब प्रशासन सैंपलिंग के लिए पहुंचा तब विरोध तेज हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। रतलाम में बारिश से रबी फसलों को नुकसान, किसान चिंतित। रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में अचानक हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम में आए बदलाव के कारण कई जगहों पर बारिश तेज हुई, जिससे रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आमतौर पर गेहूं, चना और सरसों की फसल प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि इस समय फसल कटाई के करीब थी, लेकिन बारिश और नमी के बढ़ने से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कई खेतों में पानी भर गया, जिससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बारिश से फसल में रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसानों ने सरकार से सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राजगढ़ का व्यक्ति 22 साल बाद कश्मीर के मानसिक अस्पताल से लौटा घर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति 22 साल बाद कश्मीर के मानसिक अस्पताल से वापस अपने घर लौटा। बताया गया कि वह कई साल पहले अचानक लापता हो गया था और परिवार ने उसे मृत मान लिया था, लेकिन हाल ही में प्रशासनिक प्रयासों और पहचान प्रक्रिया के बाद पता चला कि वह कश्मीर के एक मानसिक अस्पताल में रह रहा था। जब परिवार को सूचना मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वर्षों बाद अपनों से मिलना बेहद भावुक पल था। स्थानीय प्रशासन ने व्यक्ति को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद की। परिवार ने सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद किया। यह घटना यह भी दिखाती है कि लापता लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए मजबूत व्यवस्था कितनी जरूरी है। ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026-2027 में ग्वालियर के लिए एक बड़ी घोषणा की है। ग्वालियर को अब राज्य का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। इस फैसले से जिले में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री स्थापित होने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में निवेश बढ़े और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। टेलीकॉम जोन बनने से मोबाइल नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और अन्य टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्योग यहाँ आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्वालियर का औद्योगिक विकास तेज होगा और शहर टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर सकता है। स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं सरकार का कहना है कि जल्द ही इसके लिए विस्तृत योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
बुरहानपुर में शिक्षक निलंबित, एमपी बोर्ड 10वीं पेपर पर व्हाट्सएप स्टेटस विवाद। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक शिक्षक को एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा के पेपर से जुड़ा विवादित व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के कारण निलंबित कर दिया गया है। बताया गया कि शिक्षक ने परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र या उससे संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठे। जैसे ही मामला सामने आया, शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। प्रशासन का कहना है कि बोर्ड परीक्षा एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के बाद जिले में शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है और अन्य शिक्षकों को भी चेतावनी दी गई है कि परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें। मामले की जांच जारी है और आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। सतना में आदिवासी जमीन हड़पने का मामला, 9 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आदिवासी जमीन को धोखाधड़ी से हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक पटवारी सहित 9 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर आदिवासी समुदाय की जमीन को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवा लिया। इस घोटाले में सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और गलत नामांतरण की भी बात सामने आई है। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जमीन वापस दिलाई जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। एमपी बजट 2026, रोपवे बनने से ओमकार पर्वत पहुंचना होगा आसान। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम घोषणा की है। खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध ओमकार पर्वत पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे निर्माण की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि रोपवे बनने के बाद भक्तों को पहाड़ी रास्तों पर कठिन चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और यात्रा अधिक सुरक्षित व आसान हो जाएगी। ओमकारेश्वर क्षेत्र पहले से ही प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। रोपवे परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन के साथ साथ क्षेत्रीय विकास में भी मदद करती हैं। जल्द ही रोपवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट को मिले 399 करोड़, 34 साल पुरानी सिंचाई योजना को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में जबलपुर जिले के लिए बड़ी सौगात दी है। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट के लिए 399 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना करीब 34 साल पुरानी सिंचाई योजना को मजबूती देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए आसपास के कृषि क्षेत्रों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके। इससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और खेती का उत्पादन बढ़ेगा। बरगी बांध से पानी के डायवर्जन के जरिए कई गांवों और खेतों को लाभ पहुंचने की योजना है। लंबे समय से यह परियोजना अधूरी पड़ी थी, लेकिन अब बजट मिलने से इसके कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय किसानों और लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। भोपाल में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े, 24 घंटे में दर्ज हुई 1 साल से ज्यादा एफआईआर। राजधानी भोपाल में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही जितनी एफआईआर दर्ज हुई है, उतनी पिछले साल कुछ मामलों में भी नहीं हुई थी। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन बैंकिंग, फर्जी कॉल, ओटीपी ठगी और सोशल मीडिया लिंक के जरिए लोग लगातार शिकार हो रहे हैं। ठग नए नए तरीकों से लोगों को धोखा देकर उनके खातों से पैसे निकाल रहे हैं। साइबर सेल ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि कोई भी संदिग्ध लिंक ना खोले और ओटीपी किसी के साथ भी साझा ना करें। प्रशासन ने साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत किया जा रहा है। भोजशाला विवाद केस, जबलपुर से इंदौर बेंच ट्रांसफर, 23 फरवरी को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भोजशाला विवाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस केस को जबलपुर से इंदौर बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को इंदौर में होगी। भोजशाला विवाद लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण चर्चा में रहा है। इस स्थान को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच मतभेद हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है। केस ट्रांसफर होने के बाद दोनों पक्षों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब सभी की नजरें 23 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।